हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। तो भाई हमारे मई 26 के बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम खतरनाक लेवल पे। आई बिलीव सिलेबस तो सारे सब्जेक्ट्स का ओवर हो चुका है और अब आप वेट कर रहे हो कि सर जो अब टाइम बचा हुआ है हमारा मार्च अप्रैल, ये 2 महीने और थोड़े बहुत दिन जो हमारे फरवरी के भी बचे हुए हैं, इनको कैसे यूटिलाइज करें। तो गाइज आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं अपने मई 26 के लिए पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बच्चे ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी है। इसका क्या मतलब है कि हम सारे बच्चों को एवरेज अबव एवरेज सारे बच्चों के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑलरेडी कोई सेट स्ट्रैटेजी है, आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, प्लीज उसी पे रहना। लेकिन कहीं आप लोग को बेटा ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है, या क्या आपकी स्ट्रैटेजी और हमारी स्ट्रैटेजी कोइंसाइड होती है क्या, उसके लिए आप इस वाले को एक बार जरूर जरूर चेक करना। तो आइए देखते हैं ऑडिट के लिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को एक चीज हमेशा बोलता हूं कि डिफिकल्ट चैप्टर्स से पहले मत भिड़ो। आपको पता है 11 चैप्टर्स में से आपके काफी सारे चैप्टर्स इजी आते हैं और उसमें से भी आईसैक कंपलसरी क्वेश्चन पूछेगा ही। तो उन इजी वाले टॉपिक्स को, जिसको मैं एक कैटेगरी बोलूंगा, ठीक है, इजी भी है और हमको ज्यादा नंबर भी वहां पे आ जाएंगे, इनको ऐसे करो कि आपका एक नंबर भी नहीं कटे। लेट्स से मैंने एक चैप्टर कैटेगराइजेशन, जिसको अपन एबीसी एनालिसिस करते हैं लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके, ठीक है, चैप्टर कैटेगराइजेशन अलोंग विथ इट्स डिफिकल्टी मैंने इसको रखा है। तो जरूरी नहीं है वेट वाइज ये ज्यादा बड़े चैप्टर हो, लेकिन एग्जाम में नंबर लाने के लिए आपको पहले इन चैप्टर्स को एकदम रगड़ देना है, इनको एकदम अच्छे से कर देना है। ए में मैंने डाला है सबसे पहले ऑब्वियसली अपना चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की अगर अपन बात करते हैं तो बेटा 4 से 6 नंबर का आता है, ठीक है, ये हर पेपर में आता है, कंपलसरी आ रहा है। अपन ने एक एवरेज ले लिया कि 5 नंबर चैप्टर 1 से आएंगे। फिर चैप्टर 2 जो हमारा ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिट प्लानिंग वाला है, 8 से 12 नंबर का एवरेज ले लिया, 10 नंबर यहां से। फिर सीधा आ जाओ बेटा चैप्टर नंबर 7 पे, और मैं आप लोग को बोल रहा हूं इसी सीक्वेंस में करना, तुम लोग का कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होगा ही होगा, साथ में अच्छे खासे नंबर भी आ जाएंगे। कंप्लीशन रिव्यू 6 एसेज है, वो 6 एसेज में भी इतनी बार तुमने कर लिया है या मार्किंग कर ली होगी कि फिक्स है। आईसीआई के लिए दिक्कत वाले चैप्टर होते हैं ये चैप्टर 2 और चैप्टर 7, कि उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई टेढ़ा सवाल करने का, और ये भी 8 से 12 यानी 10 नंबर तो आएगा ही आएगा। फिर चैप्टर 11, हमें पता है चैप्टर 11 को 2 पार्ट में तोड़ते रहना है, ठीक है। एक तो ऑडिट क्वालिटी से पहले वाला, वो इजी है, जिसके अंदर ऐसे 210 वगैरह, वो प्री कंडीशंस ऑडिट की ये सारी चीजें, हम रिकरिंग ऑडिट ये पढ़ रहे हैं। एक पार्ट है ऑडिट क्वालिटी जहां पे एसक्यूसी 1 एंड एसए 220 वहां से करना है। इसका भी तुम लोग को शॉर्टकट मिल गया है कि भैया वो जो चार्ट दिए हुए हैं बुक के अंदर, मैंने लास्ट में, ये आपको यूट्यूब पे मेरे को कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, उससे कर लो, उसके बाहर कोई कंटेंट ही नहीं है, उतना सा कर लो। फिर क्योंकि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फिक्स नहीं है ये आएगा या नहीं आएगा, इसीलिए एक कैटेगरी में मैंने इसको लास्ट में रखा है। अगर अपन देखें तो सर ये वाले करने से, और ये एक एवरेज मार्क्स है कि आप 36 मार्क्स तो यहीं पे ले आओगे, ये इजी इजी चीजें करने से। लड़ाई बहुत ज्यादा तो बची नहीं है पासिंग की अगर अपन बात कर रहे हैं। इसके बाद वील मूव ऑन टू द बी कैटेगरी। अब बी कैटेगरी में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट उठाना है। ऑडिट रिपोर्ट को फिर आपको 3 पार्ट में तोड़ते पढ़ना है। कैसे? सबसे पहले ऐसे 700, 705, 701, ये वाले जो अपने ऐसे है ना 710 तक के, ये एसेस को एक बार में निपटाओ। एक बार में पूरा का पूरा ये वाले एसेज आपके हो गए। उसके बाद आप कंपनी ऑडिट वाला जो टॉपिक है, जहां पे सेक्शन 143 वगैरह अपन कर रहे हैं, इस पे आओ और इसको जल्दी निपटाओ। इसमें बस ध्यान आपको क्या रखना है, वो जॉइंट ऑडिट वाला जो नाटक है उसको थोड़ा अच्छे से करना, वो आईसीआई का फेवरेट हो रखा है। और उसके बाद लास्ट में कारो 2020, ये तो आपका मेरा सबका फेवरेट है। इस पे आओ, 3 पार्ट में तोड़ के करो। इससे आपके चैप्टर 8 में वेरी गुड चांस कि आप पूरे के पूरे नंबर लेके आओगे। फिर आता है चैप्टर 9, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। आई नो कि चैप्टर 9 के लिए थोड़ा इनहिबिशन हमें लगता है कि सर ये 8 से 12 नंबर का चैप्टर जरूर है लेकिन इतने सारे टॉपिक है। बेटा कैसे करना है, अपने को पता है कि गवर्नमेंट ऑडिट में से बहुत हाई चांसेस है सवाल पूछने के। गवर्नमेंट ऑडिट को तुम पूरा अच्छे से करो,
ठीक है, उसके अलावा सिर्फ चार्ट्स वगैरह देख लो, वहीं से आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई बहुत टेढ़ा क्वेश्चन आया ना, तब अपने को पता लगता है कि रिस्क जितना अपन ले रहे हैं उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, और रेयरली इसमें से बहुत टेढ़ा क्वेश्चन तो बहुत रेयरली बनता है। एंड फाइनली बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट को भी मैंने लास्ट में यहां पे बी कैटेगरी में लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि कंपलसरी नहीं है बेटा कि बैंक ऑडिट से भी सवाल आए, लेकिन मॉडरेट में हमारा यहां तो पूरे नंबर आने चाहिए। अगर आप देखो ना, तो एग्जाम्शन ये करने से ही बैठ रही है, एग्जाम्शन। अब असली एग्जाम में बेटा हो सकता है किसी चैप्टर में से थोड़े से 1-2 नंबर 3 नंबर ऊपर के सवाल आ जाए, 1-2 नंबर कम के सवाल आ जाए, तो एग्जाम्शन तो हमारी यहीं पे बैठ रही है। अभी तक तो यार चैप्टर 5 नहीं आया था, वो मैंने सी में डाला। सर कैसी बातें कर रहे हो, चैप्टर 5 सी के अंदर? क्योंकि बेटा ये वाला जो कैटेगराइजेशन है ना, इसके अंदर अपन ने डिफिकल्टी लेवल को भी देखा है। अभी अपने को कोई होशियारी नहीं दिखानी है अपनी, अपने को मार्क्स से मतलब है। तो मार्क्स में आप पहले वो बड़े चैप्टर्स इतने सारे क्वांटिटी वाइज ए और बी कैटेगरी का आपने कर लिए ना, तो यहां पे आप मेंटली बहुत ज्यादा फ्री रहोगे। क्योंकि जो 3 चैप्टर्स है जो हमें थोड़ा दुखी करते हैं, मैं कह रहा हूं उनको लास्ट में ही करो। चैप्टर 5 जो अराउंड 16 नंबर का आ सकता है, चैप्टर 3 इसको भी तोड़ तोड़ के करना है बेटा। चैप्टर 3 को 10 नंबर, और ऑडिट एविडेंस 10 नंबर। और ऑडिट एविडेंस करने का तरीका क्या, आप लोग को ऐसे 501 से स्टार्ट करो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो ऐसे 501 से ज्यादा सवाल आने की है। उसके बाद रिवर्स चलते जाओ। ये सारी बातें मैंने आपको और भी बताई हुई है, प्लस आप लोगों के लिए बेटा अभी हम बहुत सारे सेशंस भी प्लान कर रहे हैं, वहां पर भी हम ये सारी चीजें करेंगे। अब अपन अगर आगे बढ़ते हैं, तो आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए। देखो, आप लोगों ने कोई चार्ट्स बनाए होंगे, कुछ नोट्स बनाए होंगे, याद तो बेटा आपको उन्हीं को करना है। देखो, लर्न, मैंने 2 चीजों पे लर्न लिखा हुआ है, ठीक है। लर्न क्या करना है, आपके बनाए हुए या मेरे बनाए हुए या हेमंत सर के बनाए हुए जो चार्ट्स हैं, आप उनको लर्न करो, ठीक है। और इसके अलावा जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्लास में लिखा है हम लोगों ने, उनको लर्न करो। बाकी आपको लर्न कुछ नहीं करना, बाकी सिर्फ रीड 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 है। तो आपका अप्रोच है, आपने चार्ट को याद किया, उसी समय फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे आपने उसकी आईसीआई पढ़ ली। बेटा अब है ना, आईसीआई पढ़ने का सिर्फ फर्स्ट रिवीजन तक का ही टाइम है। सेकंड रिवीजन जब होगा तो आप आईसीआई नहीं कर पाओगे। तो ये ओनली ओनली फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन तक ही आप आईसीआई पे ध्यान दोगे, उसके बाद आप आईसीआई नहीं उठाओगे। लर्न किया, ये रीड किया, उसके बाद आपकी आईसीआई के अंदर जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, इलस्ट्रेशन, या जब चैप्टर खत्म होता है लास्ट में कुछ क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए, सिर्फ रीड करने हैं बेटा, याद करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी नहीं है, याद नहीं करने। फिर आप लोगों को हमने ये मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, मेरे कंबाइंड क्वेश्चंस और में आपको मिल जाएंगे May 24 से सारे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। आपका May 26 का जैसे ही आईसैक जो भी मटेरियल लॉन्च करता है वो वहीं पे अपडेट कर दिया जाएगा बेटा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये सीक्वेंस फॉलो करके आपने शुरुआत में कुछ चीज लर्न की, रीड 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 रीड, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस पे ज्यादातर सवाल बन रहे हैं, जो आपने कॉपियों में लिखा हुआ है, लर्न उसको करना है। हमेशा आपको चाहे फर्स्ट रिवीजन हो चाहे सेकंड रिवीजन हो, अप्रोच यही रखना है, बस सेकंड रिवीजन से आई रीड नहीं करना। अब अराउंड मैं 60 डेज मान के चल रहा हूं कि सर 60 डेज कैसे, फरवरी है, फिर मार्च, फिर अप्रैल है, टाइम नहीं है बेटा। समझ, जहां तक मुझे पता है 3 मई से तुम्हारे पेपर चालू हो रहे हैं, तो पहला पेपर होगा अकाउंट्स का। तुम यार अराउंड 7 दिन तो अकाउंट्स पढ़ोगे ही ना। तो 26 अप्रैल जो है, अगर 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 को तो पेपर ही है, 7 दिन यहां पे होते हैं। 26 अप्रैल से तो तुम अकाउंट्स पढ़ने ही लग जाओगे आइडियली, तो है ना। तो बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारे पास बचता नहीं है। बीच में 1-2 दिन आप इधर उधर कुछ भी और सब्जेक्ट में, आराम बीमारी भी हो सकती है, कोई शादी ब्याह भी हो सकता है, कई चीजें हैं, होली आएगी भाई, होली आएगी, है ना। तो इसीलिए मैंने ये जो आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूं ना, अराउंड 60 डेज की, कि आपको रिवीजन शुड बी एज पर जो अभी हम लोगों ने एबीसी एनालिसिस ये देखा था ना, इसके हिसाब से, इस सीक्वेंस में आइडियली आपको रिवीजन करना है। अपने को मिनिमम 2 रिवीजन करने ही करने हैं, जहां पे पहले रिवीजन पे ज्यादा समय दिया जाएगा, दूसरे रिवीजन पे थोड़ा कम समय दिया जाएगा, ठीक है। प्लान फॉर 2 रिवीजन मिनिमम। और आपको बेटा कंपलसरी कंपलसरी है 2 मॉक टेस्ट पेपर हाथ से लिख के करने हैं।
जब तक ये नहीं किया ना, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। आज भी ऑडिट में आप लोग के साथ क्या रहता है कि सर समझ तो आ रहा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या एग्जाम में याद आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। अभी जनवरी वालों के लिए भी बेटा हम लोगों ने ऐसे मॉक टेस्ट पेपर यूट्यूब पे मैंने और बच्चों ने साथ में मिलकर सॉल्व किए थे, और कह रहे हैं कि सर या तो एज इट इज क्वेश्चन आ गए या उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई। बेटा तुम लोगों को भी 2 टेस्ट पेपर हाथ से लिख के करने हैं, ये बहुत जरूरी है, ये कंपलसरी। अब ये मॉक टेस्ट पेपर चाहे आप आईसीआई कर लो, चाहे पीडब्ल्यू के जो है एमटीएस हमारा, आप वो कर लो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी आप कर सकते हो। वैसे मैं आपको बोलूंगा पीडब्ल्यू वाले कर लेना, क्योंकि आईसीआई वाले के सॉल्यूशंस तो हम लोग ही अपलोड कर देंगे, डिस्कस कर लेंगे, तो वो तो आपका वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद केस स्टडीज का अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है केस स्टडी कैसे करें, तो टेंशन मत ले बेटा, तूने यहां पर आईसीआई की जो रीडिंग की है ना, उससे तेरा केस स्टडी सॉर्टेड है। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने हैं, तेरा केस स्टडी सिर्फ इस रीडिंग से निकल जाएगा। जनरली तो हमारे चार्ट्स में से निकल जाता है, लेकिन अपन ने रीडिंग कर ली है। अब फर्स्ट रिविजन गिव 30 डेज। ऐसा नहीं 30 दिन आप पूरा ऑडिट ही पढ़ रहे हो। हमेशा मैं आप लोग को क्या कहता हूं कि जब भी आप सो के उठ रहे हो, ठीक है, पहले आप भाई रात भर पढ़ते हो, ठीक है, तो दिन में सोओगे, जब भी आप सो के उठोगे तो पहला सब्जेक्ट आपका थ्योरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इट मे बी लॉ, इट मे बी ऑडिट, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट आपका जब भी उठाओगे, उसके बाद दिन में एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, ये ऐसे लेके चलो, इससे बोर भी नहीं होगे। तो 30 डेज में आपका पूरा ऑडिट, मैनेजिंग अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, आपका पहला रिवीजन जो ऑडिट का है, जिसमें आईसीआई रीडिंग भी है, वो 30 डेज में लगाएंगे। उसके बाद गिव अ ब्रेक ऑफ 2 डेज। ये ब्रेक क्यों? जब आपने पूरा एक रिवीजन कर लिया है, आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे, कुछ एक टॉपिक्स होंगे जो शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे, जिसमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ये आपको टाइम चाहिएगा बेटा वापस से अपने वीडियोस को एक बार ब्रश अप करना, या यूट्यूब पे जो हमारा कंटेंट है उसको एक बार देखना। आप लोग के लिए हम और सेशंस भी ला रहे हैं, तो अपन ने 2 दिन का ब्रेक दे दिया फॉर रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक या रिकॉलिंग फ्रॉम द वीडियोस। फिर आपने वापस से रिविजन 2, जिसके लिए 20 डेज आपने दिए। यहां पे आईसीआई नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा, भागना नहीं बेटा, धीरे धीरे करना, ठीक है। ये करके वापस से 2 दिन का ब्रेक दो, और कुछ चीजें भूल रहे हो या रिवाइज करने की जरूरत है, ये करने के बाद अब आपको 6 दिन दिए हैं मॉक टेस्ट के लिए। अराउंड मेरे हिसाब से 30, 20, 50, 2, 2, 4 एंड 6, 60 डेज आपके यहां इस तरीके से डिवाइड करोगे तो बहुत आराम से राजी राजी आपका क्या हो जाएगा, आपके मॉक टेस्ट भी निकल जाएंगे, आपके रिविजन्स भी पूरा हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट हम आप लोगों के लिए वैसे भी लेके आने वाले हैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो आपको टाइम रहना चाहिए कि अच्छा ये पढ़ाई हमने खुद ने कर ली, यूट्यूब पे क्या सिनेरियो है, कैसा आ रहा है, ये सारे पोस्ट आपके पास आ चुके होंगे या आने वाले होंगे, इसके अनुसार हमारी पढ़ाई होगी शानदार। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम वेरी श्योर कि तुम लोग एकदम जोरदार जोरदार लेवल पे फोड़ के आओगे। बस जितना जोर है ना, कुछ बचा के मत रखना, जितना जोर है ना सारा लगा देना। मई 26 हमारा होगा बेटा। थैंक यू सो मच।